नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। और जेके न्यूज़ नेटवर्क में 1980 से लेकर के 2004 दशक के गैंगस्टर की कहानी मैं आपके समक्ष लाऊंगा, ऐसा मैंने आपसे वादा किया था। यह कहानी उन गैंगस्टरों की है जो अपने ज़माने में दुर्दांत थे और जिनके नाम की तूती बोलती थी। उन्हीं में से एक गैंगस्टर या आप कहें बॉस रांची में उभर करके सामने आया था और वह था गौतम ग्वाला। सामान्य कदकाठी का गौतम ग्वाला जब अपराध की दुनिया में आया तो एक नया भूचाल सा आया और नए भूचाल में मैं यह कह सकता हूं कि गौतम ग्वाला अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए कई मर्डर्स भी किए उस ज़माने में। जो आज भी जो उनके पुराने सहयोगी हैं और जो उनके जानकार हैं वो उनके बारे में बताते हैं कि कैसे गौतम ग्वाला अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कईयों के खून बहाता था। इसी कड़ी में गौतम ग्वाला ने किशोरी सिंह यादव की भी हत्या की थी और आज किशोरी सिंह यादव का रातू रोड में चौक है, उनके नाम से चौक का नामांकन हुआ है। किशोरी सिंह यादव जय सिंह यादव के पिता थे और अपने में ही एक नामचीन व्यक्ति थे और जो भी अखाड़ा वगैरह का काम होता था रामनवमी के अवसर पर वह उनके द्वारा कराया जाता था। जेके न्यूज़ नेटवर्क किशोरी सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। जी हाँ, मैंने कुछ दिन पहले आपको फेसबुक के माध्यम से कहा था कि रांची में कुछ गैंग ऐसे हैं या रांची में कुछ गैंग ऐसे भी थे जिनके चंगुल से पूरी रांची छटपटाया करती थी। जहाँ देखो वहाँ पे बमबारी हो जाया करता था, जहाँ चाकू चल जाया करता था। मत छोटी छोटी बातों को लेकर के उस वक्त ठेका वगैरह का उतना कोई काम नहीं था, लेकिन जब ठेका वगैरह की बात अगर चली है तो उस समय ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड को लेकर भी कई बार खून खराबे हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि हर कोई यहाँ अपना एक गैंग चलाया है और उस गैंग के माध्यम से, और यह आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब भी गैंग का कोई बॉस बनता था तो अपने पीछे 50 से 100 आदमी को साथ में रखता था जो काम बखूबी अंजाम देता था। गाड़ी खाना अपर बाजार के रहने वाले गौतम ग्वाला की तूती सेक्टर 2 साइड, दुर्वा साइड में बहुत ही ज़्यादा बोलती थी और लोग जब गौतम ग्वाला की बात नहीं मानते थे तो उनको अपने शूटरों के द्वारा टपका देने का भी काम किया जाता रहा है। ऐसे ही सेगमेंट को हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आप गैंगस्टरों के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उनकी कुछ कहानियां होंगी, उनके कुछ किए गए दुराचार से संबंधित कहानी भी होंगी। इसमें आपको विचलित नहीं होना है, लेकिन ये एक बात है कि आप अपने रांची के पुराने गैंगस्टर को जानें। और जब मैं गैंगस्टर की बात कर रहा हूं तो धीरे धीरे सारे गैंगस्टर के भी कच्चा चिट्ठा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और कुछ उनमें अच्छाई भी थी। एक बात दिगर करने वाली बात थी कि पुराने ज़माने में जो भी गैंग चलते थे उनमें आपस में गैंग के द्वारा जो भी काम किया जाता था बहुत ही सोच समझ करके किया जाता था और उस वक्त मोबाइल टेक्निक उतना प्रभावी नहीं था कि कोई भी अपराध हो तो पुलिस उसको तुरंत पकड़ ले। इसके लिए भी एक सही मायने में अगर देखा जाए तो पहले की पुलिसिंग आज की पुलिसिंग की बनस्पत बहुत ही कठिन थी, फिर भी अपराधी पकड़े जाते थे। ऐसे तजुर्बेकार पुलिस पदाधिकारियों के कारण कई अपराधी ऐसे हैं जो अभी या तो मारे गए हैं या सलाखों के पीछे बंद हैं। जेके क्राइम फाइल
में 1980 से 2004 तक के गैंगस्टर के बारे में कहानी सुने। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर कमेंट भी दें ताकि हम आपको आपकी बातों को आपके सामने लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।